हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अनूप सिलेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक मैथ का, जिसमें हम मान कर चल रहे हैं कि किसी को मैथ में कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कि संख्या के भी बारे में नहीं पता है कि संख्या क्या होता है। तो वो सारे बेसिक पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में संख्या के बारे में सीखेंगे, यानी संख्या होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारे जानकारी आज के क्लास में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आप सभी भी पेन पेपर लेकर बैठिए, ताकि किसी भी प्रकार का आप लोग को भी कहीं पे बार बार उठकर जाना न पड़े और शांतिपूर्वक आप लोग अपना पढ़ाई कर पाएँ। बात समझ में आ गया? चलिए आगे अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अंक के बारे में। अंक क्या होता है, मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट है संख्या के, वहां से हम लोग सीखेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अंक क्या होता है। अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, और अंक जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। एकदम हर एक चीज को डिटेल्स में सीखेंगे। अंक कहते हैं, अर्थात बोल सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। और इसी अंक से संख्या का निर्माण हुआ है। इसी अंक से संख्या का निर्माण हुआ है। यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर संख्या का हमको डिफिनेशन बताना हो, तो हम बोल देंगे कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब ये तो 0 से लेकर 9 तक तो अंक हो गया। अब इसका समूह यानी ग्रुप। अब जो अलग अलग हमको 1 से 9 तक जो अंक दिखाई दे रहा है, अलग अलग, मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, अगर हम इसी को एक जगह ग्रुप में लिख दें, इसी को क्या करें कि हम एक जगह इसी अंक को एक ग्रुप में लिख दें, हम एक ग्रुप में इसको लिख दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? संख्या, यानी नंबर। यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। समूह यानी ग्रुप। तो अंकों के ग्रुप यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब यहां से संख्या अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहां से हमारा संख्या अलग अलग हो जाएगा कि कौन से क्या होते हैं, ये सारे डिटेल्स हम लोग सीख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम पहला जो होता है वो होता है हमारे पास प्रकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या क्या होता है? अच्छा, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को स्कूल में क्या करते थे, गिनती गिनवाया जाता था कि बाबू काउंटिंग करना शुरू करो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग करते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। यानी हम प्रकृत संख्या का डिफिनेशन क्या बोल देंगे कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कहाँ से भाई काउंटिंग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही आगे की तरफ काउंटिंग करेंगे। लाख, 10 लाख, कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? हम लोग को तो 100 तक गिनवा कर रख दिया जाता था कि हो गया, वो रहने दो, 100 तक पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, लाख, 10 लाख, संख, महासंख बहुत होते हैं। ठीक है, तो प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी आपको देखने से अगर इसमें से क्वेश्चन निकाला जाए कि बताइए कि प्रकृत संख्या, यानी पूछा जाए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, तो आपको ये तो प्रकृत संख्या दिखाई दे रहा है, गिनती की संख्या। अब यहाँ पर सबसे छोटा क्या दिखाई दिया, बताइए? 1। सबसे छोटा क्या दिखाई दिया? 1। यानी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या, तो 1। इसमें डाउट है? नो डाउट।
सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, अब बताइए सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, तो भाई बोलिए अनंत। भाई हम लोग कहां तक काउंटिंग करते जाएंगे? तो हम सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो अनंत, अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो 1। तो इसमें कोई डाउट है प्रकृत संख्या में? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1। अब आ जाते हैं हमारे पास पूर्ण संख्या। हर एक एक संख्या के बारे में डिटेल्स में सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या में, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या या प्रकृत संख्या कोई दिक्कत नहीं है। तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दें, या बोल सकते हैं कि प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। वो हमारा क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो हमारे पास पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो बताइए कि ये है हमारे पास गिनती की संख्या, ये हमारा क्या है? गिनती की संख्या। इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए। अब मेरे भाई बताइए कि इसमें 0 को शामिल कहाँ करेंगे? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे ही तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो 0 को शामिल कहाँ करेंगे? 1 के पहले, यानी 0 से। अगर हमारा 0 से काउंटिंग कर रहे हैं, 0 से काउंटिंग कर रहे हैं तो वो हमारे पास पूर्ण संख्या होगी। अगर हम 1 से काउंटिंग कर रहे हैं, यानी गिनती गिन रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हुई? प्रकृत संख्या। और 0 से काउंटिंग करेंगे तो पूर्ण संख्या, और 1 से काउंटिंग करेंगे तो प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या का डिफिनेशन सबको पता चल गया कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, और प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो हमारे क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो अनंत, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या पूछा जाए तो अनंत। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जो जो चीज हम बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिखते हुए भी चलिएगा कि इन फ्यूचर आप लोग को दिक्कत का परेशानी सामना ना करना पड़े। चलिए ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारा होता है सम संख्या। 3 नंबर में क्या होता है? सम संख्या। अब सम संख्या के बारे में सीखते हैं कि सम संख्या होता क्या है। तो हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए हैं और फिर भी हम सिखा रहे हैं। आप लोग एकदम मतलब ये एक क्लास आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ क्लास मजा आ गया पढ़ के। YouTube पर आपको फर्स्ट टाइम ऐसा क्लास देखने को मिलेगा कि हर एक चीज आपको डिटेल्स में समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ जाएगा कि एक तरीके से आप सामने बैठ कर पढ़ रहे हैं। ऐसा इमेजिंग करके आप लोग घर पे पढ़ाई कीजिएगा। यानी सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ध्यान समझेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो हमारे पास सम संख्या कहलाती है। अब 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अब वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा पूरा विभाजित होने का अर्थ हुआ कि अगर कोई संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाए, शेषफल एक भी ना बचे,
तो वो हमारे पास सम संख्या होगी। अगर हम फिर पता कैसे करेंगे कि कौन सा हमारे पास सम संख्या है? ऐसे तो रटवा दिया जाता है कि लो हमारे पास 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये हमारे पास सम संख्या हो गया। लेकिन हमको एक्चुअली इसका कंसेप्ट सीखना है। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे अभी जैसे नहीं सीखेंगे, अभी हम लोग इसका पहचान सीखेंगे। इसका पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे पास सम संख्या है। तो सम संख्या का पहचान दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सम संख्या के अंत में क्या होता है कि 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 दिखाई दे तो समझ जाइएगा वो क्या है, हमारे पास वो सम संख्या है। अब आप लोग को काफी आसान हो जाएगा समझना। अगर हम लिख रहे हैं क्या 24, ये हमारे पास क्या है सम संख्या। 36 क्या है सम संख्या। 12 क्या है सम संख्या। 9 सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा। क्या इसके अंत में अगर कुछ भी हम लिख दें तो ये क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या दिखाई दिया 9। हमको क्या दिखाई देना चाहिए था, 0 दिखाई दे दें, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी एक दिखाई दे दे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। इसमें देखिए तो 24 में अंत में क्या दिखाई दे रहा है 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 2 सम संख्या। अगर इसके पहले हम कुछ भी लिख दे रहे हैं लो फिर भी ये सम संख्या ही कहलाएगा। बात समझ में आ गया? सम संख्या में दिक्कत नहीं है। इसका रूप देखिए क्या होता है, इसका रूप 2n होता है, जहां n क्या है कोई संख्या है, कोई नंबर है। अगर हम 3 ही हैं, अगर इसमें अगर 2 से ही गुना कर दें, 3 एक संख्या ले रहे हैं नंबर, अगर इसमें 3 में 2 से गुना कर दिया जाए तो ये 6 क्या हो गया सम संख्या। 7 में 2 से गुना, किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो वह हमारे पास जो गुणनफल आएगा 14, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सम संख्या। तो बात समझ में आ गया, ये इसका रूप होता है, ये इसका रूप होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या भी समझ में आ गया, पहचान भी करने समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े जाए विषम संख्या की तरफ। विषम संख्या की तरफ बढ़ाएं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वो क्या होता है विषम संख्या। अब 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो मतलब किसी संख्या में 2 से भाग दिए जाए तो वो पूरा पूरा न कटे, मतलब शेषफल कुछ ना कुछ आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा विषम संख्या। अब आइए समझते हैं इसका पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पास ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के अंत में क्या होता है, विषम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 नहीं होता है। अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 नहीं होता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 नहीं होता है। जैसे 39 अंत में दिखाई दिया, इसमें से नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा विषम संख्या। 27 क्या हो गया विषम संख्या। हमारे पास 37 विषम संख्या, 29 विषम संख्या। बात समझ में आ रहा है। 33 विषम संख्या। यानी अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई नहीं दे तो समझ जाएगा कि वो विषम संख्या है। अगर इसका रूप पूछा जाए, इसका रूप, तो इसका रूप होता है 2n + 1। इसका रूप क्या होता है 2n + 1।
जहाँ n कोई संख्या है। अगर 2 में हम 4 से ही गुना करते हैं अब +1 तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या। कोई दिक्कत है? सम विषम में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे बढ़ा जाए। एक एक चीज डिटेल्स में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। आप लोग भाज्य संख्या का नाम सुने होंगे। भाज्य संख्या के इसका 2 और नाम होता है, भाज्य संख्या बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए या संयुक्त संख्या बोलिए। ये तीनों का डिफिनेशन एक ही होता है, ध्यान समझेंगे। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा कि भाज्य संख्या के जगह पे क्या बोलेगा, यौगिक संख्या पूछ देगा या संयुक्त संख्या पूछ देगा। अगर आपको ऐसा पूछ दे रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की अब से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों का डिफिनेशन एक ही होता है। वो क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो हमारे पास भाज्य संख्या होती है, संयुक्त संख्या होती है और यौगिक संख्या होती है। आइए ध्यान देते हैं, जो जो चीज हम बोल रहे हैं उसको लिखते भी चलिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। लिख भी दे रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद, स्वयं यानी खुद के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोल दीजिए या संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या बात समझ में आया? नहीं आया? अभी समझ आते हैं। बोल रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, अगर हम 8 लेते हैं तो एक और स्वयं के अलावा मतलब एक से तो ये कटेगा ही 8, इसके अलावा 8 8 यानी खुद से, स्वयं यानी खुद। अगर इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी ये 2 से भी हो जा रहा है, 4 से भी हो जा रहा है, तो ये जो संख्या होगी ये हमारे पास भाज्य संख्या होगी, संयुक्त संख्या होगी और यौगिक संख्या होगी। तीनों का डिफिनेशन सेम होता है। तो बात समझ में आ रहा है। 9 जो है 1 से कटेगी, 9 से भी विभाजित हो जाएगी। विभाजित यानी भाग लग जाना। अगर इसके अलावा भी अगर किसी दूसरी संख्या से कट जाए, एक और स्वयं के अलावा भी, यानी 3 से, तो ये जो संख्या होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। बात समझ में आ रहा है। अगर यहीं पर पूछ दे कि बताइए 7, तो 7 जो है वो 1 से तो कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, क्या इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है? तो नहीं, तो ये हमारे पास भाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें कुछ आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं कि जो हमारे पास जो भाज्य संख्या होती हैं वो सम और ये विषम दोनों होती हैं। ये सम और विषम दोनों होती हैं। अगर बाय द वे अगर कहीं एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे।
सो जो हमारे पास भाज्य संख्या होती हैं वो सम और विषम दोनों होती हैं। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एक एक नंबर को अच्छे से समझते हुए बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हम आप लोग को बता दें कि यह मेरा पहला क्लास है यूट्यूब पर। आज तक हम कभी नहीं पढ़ाए हैं, ये पहली बार हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो कृपया आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जानकारी के लिए बता दें कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, ताकि कोई भी क्लास आप लोग को मिस ना हो और पूरा का पूरा क्लास आप लोग को मिल जाए, ताकि पढ़ाई में किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा वे भी लोग उठा पाए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारे पास भाज्य तो सीखे हैं, लेकिन आप लोग को एक और चीज़ ध्यान में आता होगा कि अभाज्य भी होता है। ऐसे सुने भी होंगे। तो इसका जब इसका 3 तो उसका भी 3 कंडीशन होता है। कैसे? आप इसको बोल सकते हैं कि आप अभाज्य बोलिए, या अब देखिए यहाँ पे रूढ़ बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलिए, या असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या। और ये तीनों का डेफिनेशन सेम होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सेम ये जो अभी आप लोग भाज्य संख्या सीखे हैं, इसी का उल्टा होता है अभाज्य, या अभाज्य बोलिए, रूढ़ संख्या बोलिए, या असंयुक्त संख्या बोलिए। तीनों का डेफिनेशन सेम होता है। जो भाज्य संख्या बोले हैं ना, इसी का उल्टा होता है क्या? अभाज्य। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, यानी एक और स्वयं यानी खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित न हो, पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या बोलिए, या असंयुक्त संख्या। क्या किसी को दिक्कत हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा 7, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित न हो, किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित न हो। इसको लिखते भी रहिएगा ताकि इन फ्यूचर दिक्कत न हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, यानी 7 के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित न हो, वो क्या होती हैं? अभाज्य बोलिए, रूढ़ संख्या बोलिए, या असंयुक्त संख्या बोलिए। हम बोले कि 13 जो एक और 13 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो 13 भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आ गया? अब इससे भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। वो क्या होते हैं? अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एक जो होती हैं वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? ध्यान समझेंगे, मेन पॉइंट को अब कवर करेंगे भाज्य अभाज्य के। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल्स में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक जो होती हैं, पूछा जाए कि एक क्या होती हैं, आप बताइए कि एक क्या होती है? भाज्य संख्या होती है कि अभाज्य संख्या होती है? तो आप लोग बता सकते हैं कि एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य। क्या बात समझ में आ गया? एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अब आपको बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 2 दिखाई देगा, ये जो 1 और 2 के अलावा भी किसी से नहीं कट रहा है,
तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। जो 2 होती हैं वो एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी। ये हर एक चीज डिटेल्स में पढ़ते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट बता दे रहे हैं जिसको आप लोग डायरेक्टली अब ऐसे निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे। 1 से 100 तक के बीच हम पूरा जो भाज्य अभाज्य संख्याएं होती है वो हम आप लोग को मेन मतलब डायरेक्ट जानकारी दे देते हैं ताकि आगे चल के आप लोग को दिक्कत परेशानी न हो। जो हमारे पास फर्स्ट में होता है, अगर पूछा जाए कि बताइए 1 से 25 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 9। ध्यान समझेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 से 25 तक के बीच पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्या, तो 9। अगर पूछा जाए कि बताइए 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो 15। ये डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर यहीं से आप लोगों से पूछ दिया जाए कि बताइए कि 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या, तो बोल दीजिएगा 25। क्या बोल दीजिएगा? 25। ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्या किसी को कोई दिक्कत है? डायरेक्ट याद रखिएगा। 1 से 25 तक के बीच 9, 1 से 50 तक के बीच 15 और 50 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या। ये हमारे पास मेन पॉइंट है जिसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। और आज के क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग को भी दिक्कत परेशानी ना हो। 2 घंटा का मूवी होगा तो आसानी से देख लेंगे, लेकिन अगर 2 घंटा पढ़ा दिया जाए ना तो आप लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए अब ये स्टार्टिंग है और ये भी हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट प्यार दुलार जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा वे भी लोग उठा पाएँ। और जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।